बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? बड़ी खबर आ रही है, चंद नामों को लेकर के डेडलॉक पाया जा रहा है आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और आकिब जावेद कई नामों को लेकर डट गए हैं और इन नामों के ऊपर आकिब जावेद की बुनियाद क्या है, बेस क्या है, वो भी सामने आ गई है। पाकिस्तान का जो ऑलमोस्ट फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसमें कुछ तब्दीलियां, अचानक बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। और जिन नामों पे डेडलॉक है उन नामों के हवाले से भी बात करने जा रहा हूं। और शादाब खान के हवाले से बड़ा फैसला हुआ है, इमाम टीम का हिस्सा होंगे या शान मसूद टीम का हिस्सा होंगे, अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सेकंड ओपनर जो है, सेकंड माफ कीजिएगा, सेकंड विकेट कीपर कौन होने जा रहा है, ये वो सारे सवालात हैं जिनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड, जिसके ऐलान करने की डेट में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, यानी 12 जनवरी तक दुनिया की सभी टीमों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है उसका ऐलान करना है, इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान करना है और आईसीसी को अपनी स्क्वाड की लिस्ट देनी है। 15 रुकनी स्क्वाड आईसीसी को दिया जाएगा। इसके अलावा 4 या 5 आप अपने उसके हिसाब से ट्रैवलिंग रिजर्व्स रख सकते हैं। इनका खर्चा आपको खुद बर्दाश्त करना है, आईसीसी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान को एटलीस्ट इसका खर्चा नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान को जो दुबई में जाके इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है उसके लिए भी आपको अपने रिजर्व्स को ट्रेवल करवाना पड़ेगा, तो उसका खर्च पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। अदरवाइज बाकी मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का खर्च तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे मुल्क ऑब्वियसली अपने खर्चे के ऊपर ट्रेवलिंग रिजर्व्स लेके आएंगे। अब मसला यह है कि अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो इसकी पहले ये थी कि जो साइम अयूब है उनकी रिपोर्ट्स आ जाए, डॉक्टर्स की उनके बारे में राय आ जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायर मैनेजमेंट है, खासतौर पे जो चेयरमैन साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम प्राइमरी जो स्क्वाड है, प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड है, उसके अंदर साइम अयूब को होना चाहिए और उसके बाद पूरी कोशिश करनी चाहिए कि साइम अयूब जो हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हों। जबकि साइम अयूब के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि अब लंदन में वो अपनी जो भी उनकी मुकम्मल जो डॉक्टर्स के साथ उनके की मीटिंग्स तय थी वो मुकम्मल हो गई हैं। अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यहाँ पर उनका बाकायदा जो है वो उनको खबर तो सुनने में ये आई है कि 6 महीने के लिए उनको रेस्ट करने का कहा गया है कुछ डॉक्टर्स की जानिब से। अब ये कितनी बात दुरुस्त है, कितना इसमें सच्चाई है, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बात करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल मौक़िफ़ आएगा। लेकिन जराए यही बता रहे हैं कि वो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो अब ये मामला तो ऑलमोस्ट बीच में से निकल गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है वो अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? तो जनाब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों को लेकर के डेडलॉक पाया जा रहा था और उसमें जो आकिब जावेद हैं वो इस बुनियाद के ऊपर टीम को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि आप नाम पे मत जाइए कि किस खिलाड़ी का कितना नाम है, कितनी उसकी साबिका कारकर्दगी है, बल्कि आप ये देखिए कि जो मौजूदा कारकर्दगी है, जो लेटेस्ट उसकी फॉर्म है वो कैसी है, और उसके हिसाब से हमने प्लेयर्स को शामिल करना, हमने सिर्फ नामों को बुनियाद नहीं बनाना। और इस सिलसिले में मैंने आपको काफ़ी दिन पहले कहा था कि जो शादाब खान को
प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ सहाफ़ी भी इसमें, कुछ इदारे भी इसमें शामिल हैं और वो शादाब खान के हवाले से बात कर रहे हैं जी कि शादाब खान जो है वो आ जाएगा, इरफान खान नियाजी पाकिस्तान की टीम से निकल जाएगा। मैंने तो इसके ऊपर बाकायदा वोटिंग भी करवाई और आप लोग भी यही चाहते हैं कि भाई इरफान खान नियाजी को अगर आपने टीम के अंदर जो है वो इतना अरसा अपने साथ रखा है, तो अब जब एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा है, वो भी आपकी अपनी कंडीशंस में आ रहा है, तो आप अपने यंगस्टर्स को बैक करें, ना कि आप जो है वो जो 2023 से आपके साथ ओडीआई मैचेस नहीं खेले और वहां भी उसकी कारकर्दगी जो थी वो आपके सामने, और रिसेंट T20 जो नेशनल चैंपियंस कप है उसमें भी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है इनकी शादाब खान की। तो इसको टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अब ये फाइनली खबर आ रही है, सोर्सेज ये अब ये दावा कर रहे हैं कि शादाब खान के हवाले से जो आकिब जावेद हैं उन्होंने उनको टीम में शामिल करने से इनकार कर दिया है। और उनकी भी एक बेसिक वजह है, वो कहते हैं कि शादाब खान आज से जो 4-5 साल पहले जो शादाब खान था वो अब नहीं है। उसकी जो बॉलिंग है स्पेशली वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। T20 में तो 2-4 ओवर होते हैं, तो आप 2 ओवर करवा लें, 2 ओवर आप किसी और से करवा लें तो आपका मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने 10 ओवर करवाने हैं, तो एक प्लेयर को अगर आप ऑलराउंडर के तौर पे शामिल करते हैं तो उससे आप तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैटिंग करे, साथ में वो आपको ओवर्स भी करके दे। तो अब इस हवाले से जो बड़ी अपडेट आई है वो यही आई है कि आकिब जावेद ने कहा कि उनकी जो बॉलिंग है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम उसको ऑलराउंडर के तौर पे 10 ओवर करवाने वाले के तौर पे हम टीम का हिस्सा बनाए। तो इसलिए शादाब खान के नाम पे अब क्रॉस फिर चुका है और शादाब खान जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। दूसरे नंबर पे शान मसूद के हवाले से डटे हुए हैं आकिब जावेद और उनका ये मानना है कि शान मसूद जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होने चाहिए। सेकंड ओपनर के तौर पे जो उनका रिकॉर्ड है, रिसेंट उनकी फॉर्म भी अच्छी है, वो टेस्ट क्रिकेट में भी अभी उन्होंने अपना दिखाया, फॉर्म अच्छी है और उनका स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है। साउथ अफ्रीका में वो खेल के आए तो अपनी कंडीशंस में तो वो अच्छा खेलेंगे। दूसरा उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड जो है वो भी बहुत आउट क्लास है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, और ओडीआई में हमने उनको नहीं आजमाया। साइम अयूब होते तो ऑब्वियसली कोई ओपनर के हवाले से, सेकंड ओपनर के हवाले से उनका नाम नहीं आना था, लेकिन अब क्योंकि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अवेलेबल नहीं है तो शान मसूद के नाम पे वो डटे हुए हैं। जबकि इमामुल हक के हवाले से बात हो रही है, सिलेक्शन कमेटी इमामुल हक के बारे में बात कर रही है कि जी इमामुल हक को होना चाहिए, इमामुल हक ज़्यादा डिजर्व करते हैं। वो अभी जो आपकी चैंपियंस कप है उसमें तो खैर बहुत अच्छा उन्होंने कोई ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आकिब जावेद कहते हैं कि उनकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हमने उनको शामिल कर दिया है वेस्ट इंडीज़ की टीम में, तो यहाँ पे उनका शामिल होना ज़रूरी नहीं है, बेहतर नहीं है, वो ये समझते हैं। और उसकी वजह यह है कि शान मसूद जो है वो काफ़ी अरसे से नेशनल प्लान का हिस्सा है, टीम का हिस्सा है, खुद परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऑफ एंड ऑन उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नज़र आई। और ओडीआई के लिए एक सीनियर प्लेयर की अगर पाकिस्तान को इजाफा हो जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो शान मसूद के हवाले से मैंने सुना बासित अली ने शान मसूद को शामिल किया है अपने स्क्वाड में, मोहम्मद आमिर ने भी शान मसूद को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है। तो इसलिए इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इसके ऊपर एक डेडलॉक मौजूद है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो इमामुल हक हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं नहीं जी शान मसूद टीम का हिस्सा होंगे और होना चाहिए। उसमें कुछ साबिक जो प्लेयर्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि शान मसूद को टीम का हिस्सा होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए। उसके अलावा बात करें तो जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें किसको शामिल किया जाए। देखिए जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें जहांदाद खान का नाम लिया जा रहा है और साथ में उनके अब्बास आफरीदी का नाम लिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का यानी 5वें बॉलर प्लस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ये पाकिस्तान के
स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। इन दोनों में से अब्बास आफरीदी के ऊपर भी बड़ी राय है, लेकिन साथ में जहांदाद खान के हवाले से आकिब जावेद जो है वो ज्यादा जोर दे रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि वो लेफ्ट आर्म एंगल उनका जो है वो काम करता है, और वो ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं, वो ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं एज कंपेयर टू अब्बास आफरीदी। लेकिन अब्बास आफरीदी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में अब्बास आफरीदी को यहाँ पे पाकिस्तान का अगर कोई नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी तो वो होनी चाहिए अब्बास आफरीदी। उसके अलावा पाकिस्तान का विकेट कीपर ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है? हसीबुल्लाह अभी अवेलेबल नहीं है, और उनके बारे में खबर यह है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो भी फिट ना हो पाए। तो अगर हसीबुल्लाह मौजूद होते तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के एक ओपनिंग के तौर पे मिडिल ऑर्डर में भी पाकिस्तान की ऑप्शन बनते वन डाउन के ऊपर, प्लस वो इसके अलावा पाकिस्तान में सेकंड विकेट कीपर के तौर पे देखे जाते। अब अगर आप सेकंड विकेट कीपर को लाना चाहते हैं तो उस सूरत में फिर आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑब्वियसली रोहेल नज़ीर हैं, और इसके अलावा उस्मान खान है। उस्मान खान के बारे में भी कंसीडर हो रहा है कि वो एक ऑब्वियसली एक ओपनर के तौर पे एक वन डाउन और मिडिल ऑर्डर पे भी वो खेल लेते हैं, और ओडीआई चैंपियंस कप के हाईएस्ट स्कोरर हैं वो। ओडीआई चैंपियंस कप जो हुआ था उसके वो हाईएस्ट स्कोरर हैं, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि T20 से ज्यादा वो ओडीआई में बेटर है। बाकी वो T20 लीग में अभी 100 किया है उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो उनके हवाले से भी बात हो रही है। अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड बनने जा रहा है वो मैं अब आपको बता देता हूं। इन 2-3 नामों के अलावा पाकिस्तान का जो स्क्वाड बनने जा रहा है, फखर जमान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और उसके अलावा शान और इमाम में से ऑब्वियसली एक हिस्सा होंगे। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर राय रखते हैं पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद के, अब्दुल्ला शफीक को टीम में होना चाहिए। आई बिलीव कि शान और इमाम दोनों को होना चाहिए, अब्दुल्ला को आपको रेस्ट देना चाहिए। लेकिन ओडीआई में अब्दुल्ला ने कोई बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए उनको रखा जा रहा है, और शान और इमाम में से कोई एक हो सकता है। बाबर आजम ऑब्वियसली टीम का हिस्सा होंगे, मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा होंगे, कामरान गुलाम होंगे, सलमान अली आगा होंगे, इरफान और तैयब ताहिर। अब ये जो दोनों हैं इनमें से कोई एक टीम का हिस्सा बनेगा, और मेरे ख्याल में इरफान को बनना चाहिए। तैयब ताहिर को रिजर्व में रखा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से, तैयब ताहिर जो है वो रिजर्व में हो सकते हैं। और उसके अलावा इरफान मेरी तो स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान के 3 मेन फास्ट बॉलर्स, और चौथे मोहम्मद हसनैन। उसके बाद पाकिस्तान के जो 2 प्रॉपर स्पिनर खेलने जा रहे हैं स्क्वाड में, अबरार और सुफियान मुकीम को पाकिस्तान प्रॉपर स्पिनर्स के तौर पे लेके जा रहा है। और इसके अलावा फिर आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन बन जाती है वो आपके पास जो आपके जहांदाद हैं, क्या वो स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान के, या अब्बास आफरीदी? ये पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो प्रोबेबल जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड है, और साथ में सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आप उस्मान को शामिल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वेट कर रहे हैं कि कब ये स्क्वाड अनाउंस होगा, क्योंकि दुनिया की दूसरी टीमें भी आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाड्स का ऐलान अब कर रही हैं, और कल तक इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का ऐलान कर देगा। आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है? आपके ख्याल में शान को होना चाहिए या इमाम को होना चाहिए? पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में आपके ख्याल में शादाब को होना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में इरफान खान न्याजी को होना चाहिए? बाकी तो ऑलमोस्ट आपको पता है। और फिर जहांदाद वर्सेस अब्बास आफरीदी, आपकी इस हवाले से राय क्या है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।